आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में। कैसे हैं आप लोग? बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। और हम लोगों को दिन रात एक करके, अर्थात अपने दिन में हर एक दिन हमको अपनी पढ़ाई में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा और ऐड करके पढ़ना होगा, तभी हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, ज़्यादा टाइम शेष नहीं बचा हुआ है। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2005 में जो क्वेश्चन हुआ था विजुअल आर्ट का। दिसंबर 2005 में जो क्वेश्चन हुआ था उसी को हम लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला है, निम्न में से कौन सा प्राइमरी रंग है? पहला है आपका हरा है, दूसरा है नारंगी है, तीसरा है पीला है, चौथा है मैजेंटा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका बेसिक कलर कौन सा है, मूल रंग कौन सा है। तो कौन सा है आपका मूल रंग, बताएंगे आप लोग। मूल रंग राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, पीला नीला लाल। आपका बेसिक कलर कौन सा है? पीला नीला लाल। और द्वितीय कलर में कौन कौन से आते हैं आपके? हरा आता है, नारंगी आता है, या फिर बैंगनी आता है। ये सारे कलर किस में आते हैं? ये आपके द्वितीय कलर में आते हैं। किस कलर में आते हैं? द्वितीय कलर में आते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रों के साथ चित्रकारों को मिलाएं। यानी चित्र दिए हैं, उसके साथ चित्रकारों का मिलान दिया गया है, उसको आपको सुमेल करना है। पहला है आपका सूची फर्स्ट में देखिए, सूची सेकंड में पहला है विंसेंट वान गॉग, फिर है जॉन एवरिल डांसिंग। ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये जॉन एवरिल डांसिंग, क्या है? जॉन एवरिल डांसिंग है। और रेनुआ है, मोनालिसा है, लियोनार्डो विंची है, सनफ्लावर है, तुलूज लॉथरेक है, बाथर्स है। जिसे मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है, ये विंसेंट वान गॉग आपके क्या है? उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। उत्तर प्रभाववादी आपके क्या हैं? कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। और इनका फेमस चित्र जो है इसमें कौन सा है? इनसे फेमस चित्र जो है सनफ्लावर है, अर्थात सूरजमुखी का फूल। क्या है? सूरजमुखी का फूल इनका क्या है? प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। क्या है इनका? ये प्रसिद्ध चित्र है। सूरजमुखी का फूल जो है इनका प्रसिद्ध चित्र है। तो इस किससे हो गए आपके? ये किससे हो गए संबंधित? विंसेंट वान गॉग आपके सनफ्लावर इनका चित्र है। फिर रेनुआ जो कि क्या है? प्रभाववादी चित्रकार हैं। रेनुआ का कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? बाथर्स है। कौन सा है? बाथर्स है। फिर आपके लियोनार्डो दा विंची हैं। विंची का कौन सा है? मोनालिसा है। ये भी हाई रेनेसा के एक प्रसिद्ध कलाकार है। हाँ, कल आपके सेशन में एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। मैंने क्या बताया था? लियोनार्डो दा विंची का जन्म 14 अप्रैल बताया था, लेकिन वो 15 अप्रैल था। मुझे उस टाइम याद नहीं था, ये 15 अप्रैल था। और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और एक क्वेश्चन शायद हुआ था, वो क्या, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आपकी 1907 में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1907 में हुई थी। वो जो 1915 मैंने बताया था, वो विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी 1915 में। किसमें हुई थी? 1915 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फिर, ये इस किनका हो गया? ये विंची का आपका मोनालिसा हो गया। तुलूज लॉथरेक का क्या हो गया? जॉन एवरिल डांसिंग। क्या है? जॉन एवरिल डांसिंग। और ये दिसंबर 2022 में तुलूज लॉथरेक का जॉन एवरिल पूछा गया था। ये पोस्टर चित्र पूछा गया था, पोस्टर चित्र दिया गया था, और इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे दिए गए थे। तो जितने भी पोस्टर चित्र हैं या फिर जितने भी ये पोस्टर चित्रकार हैं, इन सबको आप बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपका कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का तीसरा कहाँ है? राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? राइट ऑप्शन 1 होगा। कौन होगा? राइट ऑप्शन 1 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्लेट से रिप्रोडक्शन बनाने में जो चित्र स्क्रीन के माध्यम से बिंदुओं में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्थात एक प्लेट से रिप्रोडक्शन बनाने में जो चित्र बिंदुओं में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला
है आपका क्वार्टर टोन, फिर मिडिल टोन, फिर हाफ टोन, फिर हाई टोन। तो इसमें पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताएंगे आप लोग। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, अर्थात हाफ टोन। इसी को क्या कहते हैं, एक्वाटिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वाटिंट कहते हैं। और एक्वाटिंट में हमने कल क्या बताया था आपको, एक्वाटिंट में क्या होता है, ये एक्वाटिंट जो होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। क्या होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। और ये हाफ टोन में बदल जाता है, अर्थात इसमें रेजिन का, मैंने क्या बताया था, रेजिन का छिड़काव कर दिया जाता है प्लेट पर। कॉपर जिंक की प्लेट होती है या फिर 16 से 18 गेज मोटी प्लेट होती है, और इस पर रेजिन का छिड़काव कर देते हैं। तत्पश्चात उसको हीटर पे गर्म करते हैं, फिर उसमें आउट ऑफ बर्निश लगाकर उसे अम्ल में डालते हैं, तो जगह जगह वो छेदों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये एक्वाटिंट प्रभाव कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, ये आपके एक्वाटिंट से रिलेटेड है। और ये कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का जैसा ये प्लेट दिखाई पड़ता है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राम किंकर बैच की संथाल फैमिली प्रारंभ में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात इस्तेमाल किया है। संथाल फैमिली जो है इनकी, संथाल फैमिली, इसमें किस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो पहला है आपका मिट्टी है, दूसरा सीमेंट कंक्रीट, तीसरा कांसा, चौथा रेतीला पत्थर। तो ये संथाल फैमिली जो बनी है, ये इसमें पूछा जा रहा है माध्यम कौन सा था संथाल फैमिली का। तो इसमें माध्यम को कौन सा होगा, राइट ऑप्शन सीमेंट और कंक्रीट होगा। क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट होगा। और ये कहाँ पे स्थित है, आपके शांति निकेतन के खुले परिसर में स्थित है। शांति निकेतन के खुले परिसर में ये कि संथाल फैमिली स्थित है। और संथाल फैमिली में ये भी पूछा जाता है कितने जीव दर्शित किए गए हैं, कितने जीव दिखाए गए हैं संथाल फैमिली में। तो कितने होंगे, 4 होंगे। कौन होगा, पुरुष है, महिला है, पुरुष महिला प्लस बच्चा है, और उसके साथ एक कुत्ते को चलता हुआ दिखाया गया है। उसके साथ एक कुत्ते को चलता हुआ दिखाया गया है, जो कि पहले कभी ऐसा किसी भी चित्र में या फिर किसी भी मूर्ति शिल्प में ऐसा दर्शित नहीं किया गया था। आपके राम किंकर बैच क्या थे, प्रथम आधुनिक मूर्तिकार थे। और इनका प्रथम अमूर्त चित्र कौन सा था, इनका प्रथम अमूर्त चित्र जो था वो लैंप स्टैंड था। क्या था, लैंप स्टैंड था। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर इनका क्या बताया जा रहा है कि ये संथाल फैमिली का माध्यम क्या था। तो ये संथाल फैमिली का माध्यम जो था वो था आपका सीमेंट और कंक्रीट था। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जोड़ों में से सुमेल, यानी नीचे दिए गए जोड़ों में से चुने जो सुमेल नहीं बन रहा है। किस यहाँ पे दिया गया है और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, किसका सुमेल नहीं है, वो आपको देखना है। पहला है ललित कला कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, फिर मार्ग जनरल, जयाप्पा स्वामी आर्ट हिस्ट्री, और उसके बाद इंडिया गेट दिल्ली। तो इसमें कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है, ये जयाप्पा स्वामी यानी ललित कला कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये आर्ट गैलरी, यानी ये आपका सुमेल क्या, कौन सा ऑप्शन में सही होगा, कौन सा सुमेल नहीं बन रहा है। मार्ग पत्रिका जनरल से सही है, जयाप्पा स्वामी आर्ट हिस्ट्री, इंडिया गेट दिल्ली में है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा, राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित स्तूपों को उनके यानी कालक्रम या तरीके से लगाएं। जो भी स्तूप आपके दिए गए हैं इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित स्तूपों को कालक्रमानुसार लगाएं। तो पहला आपका सांची है, फिर सारनाथ है, फिर आपका अमरावती स्तूप है, फिर आपका भरूच स्तूप है। तो इसमें कौन सा पहला स्तूप है आपका, तो पहला स्तूप है सांची का स्तूप। कौन सा है, सांची का स्तूप, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से, मौर्य काल से। फिर सारनाथ का स्तूप आपका गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त काल से। अमरावती स्तूप सातवाहन काल से। भरूच स्तूप, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये सारे सीरियल जो दिए गए हैं एक दूसरे से, ये सारे सीरियल सही हैं। यानी पहला सांची का होगा, फिर सारनाथ स्तूप आया, फिर अमरावती स्तूप आया। और अमरावती स्तूप जो बना हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और भरूच का स्तूप जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर
नंबर 2 सही होगा। कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? उसके बाद इसमें कौन सा है? पहला है निडल है, इनग्रेव है, रॉकर है, स्क्वीज है, फिर है दूसरा वुड, लिनो, लिथो, लिनोटाइप, तीसरा है बोल्डिंग क्लॉथ, पीवीए, बाइक्रोमेट, फिर 5 स्टार फिल्म, फिर है ASA ब्रोमाइड, स्क्वीज ड्रायर। तो इसमें पूछा जा रहा है कुछ समूह दिए गए हैं और कौन सा समूह सही है, यानी कि ये कुछ उपकरण दिए गए हैं और वो कौन से मतलब सही हैं सारे। तो पहला आपका निडल, इनग्रेव, रॉकर, स्क्वीज, यानी कि स्क्वीज इसके किससे संबंधित है? आपका सिल्क स्क्रीन से संबंधित है, सेरीग्राफी से संबंधित है। रॉकर आपका वुडकट से संबंधित है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर इसमें वुडकट, लिथो, लिनोटाइप, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये भी एक नहीं है। फिर उसके बाद बोल्डिंग क्लॉथ आपका सेरीग्राफी से है, उसमें उसका एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है बोल्डिंग क्लॉथ। फिर पीवीए जो है ये भी आपकी सेरीग्राफी से संबंधित है। बाइक्रोमेट ये भी 5 स्टार फिल्म। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, 4 भी आपका गलत होगा। तो उसके बाद चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उस शैली को पहचानिए जो क्लासिकल ग्राडियर के पुनर्जन्म के लिए जाना जाता है। पहला है गोथिक, दूसरा है सीनेसेंस यानी अनुवाद, चौथा है तीसरा है बरोक। क्या है तीसरा? बरोक है। उसके बाद है रोमांटिसिज्म। तो इसमें पूछा जा रहा है उस शैली को पहचानिए जो क्लासिकल ग्रांडियर के पुनर्जन्म के लिए जाना जाता है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सीनेसेंस कहते हैं अर्थात अनुवाद कहते हैं, अनुवाद। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। बाहर रखने वाली मूर्तियाँ, यानी बाहर रखने वाली जो मूर्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पहला है भंगुर होनी, यानी कैसी होनी चाहिए? भंगुर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, अस्थायी स्वभाव की होनी चाहिए, सपाट होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग बताएंगे? यानी बाहर जो भी मूर्तियाँ रखने वाली मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा होगा? अस्थायी स्वभाव की होनी चाहिए। बाहर रखने वाली मूर्तियाँ जो होनी चाहिए वो अस्थायी स्वभाव की होनी चाहिए। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा की मूर्तियाँ बनाई गई थी। पहला है लाल संगमरमर से, दूसरा है सफ़ेद संगमरमर से, तीसरा है चुनार का रेतीला पत्थर से, चौथा है लाल रेतीला पत्थर से। तो मथुरा की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो मथुरा की मूर्तियाँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? कल हमने आपको बताया था ये मथुरा और गांधार में क्या था? गांधार शैली में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? एक गांधार था, दूसरा था आपका मथुरा शैली। गांधार और मथुरा शैली था। तो इसमें था ग्रेसिस्ट या ग्रेचिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेचिस्ट भी इसे कहते हैं, ग्रेचिस्ट। और इसे स्लेटी पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेटी पत्थर कहते हैं, स्लेटी पत्थर। वहीं पे आपके मथुरा शैली में किस प्रकार का था? इसे क्या कहते हैं? रेड स्पोन चुरेड, अर्थात लाल रेतीला पत्थर। क्या कहते हैं इसे? लाल रेतीला पत्थर। क्या होता है? लाल रेतीला पत्थर होता है। और इसमें देखिए वो क्या कहते हैं, तीनों धर्मों यानी हिंदू, बौद्ध, जैन की जो भी मूर्तियाँ पहली मूर्तियाँ बनी हैं वो मथुरा शैली में ही बनी हैं। और इसमें कौन सा होगा आपका? मथुरा की मूर्तियाँ जो हैं बनाई गई थी वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 अर्थात लाल रेतीला पत्थर होगा इसमें। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। परिदृश्य के सिद्धांत का प्रारंभकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन विंची, दूसरा माइकलएंजेलो, तीसरा जॉन वान आइक, चौथा अल्बर्टी। तो इसमें परिदृश्य के सिद्धांत का प्रारंभकर्ता कौन था बताएंगे आप लोग। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, अर्थात विंची साहब थे। लियोनार्डो दा विंची, जिनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। और
इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में विश्व कला दिवस भी मनाया जाता है। और ये आपके हाई रेनेसां के एक प्रमुख कलाकारों में से हैं, यानी कि विंची, माइकलएंजेलो, राफेल जो है ये हाई रेनेसां के 3 प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। फिर जान वान आइक आपके जो हैं ये क्या है, जान वान आइक तैल विधा की शुरुआत की थी। भारत में तैल विधा की शुरुआत जान वान आइक ने ही की थी। ये 2 भाई थे, इनके बड़े भाई भी थे और ये जान वान आइक, और दोनों में से अगर हर्बर्ट वान आइक से और जान वान आइक आते हैं कि तैल का प्रारंभ भारत में किसने किया था, तो आप जान वान आइक को ही सही करेंगे। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात विंची होंगे। फिर चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सिंथेटिक रंग है, पूछा जा रहा है सिंथेटिक कलर कौन सा है। पहला है तेल है, दूसरा है पेस्टल है, तीसरा है एक्रेलिक है, चौथा है रंग है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सिंथेटिक कलर है। सिंथेटिक कलर क्या होता है, आजकल ये कपड़ों में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है, ज़्यादातर ये कपड़ों में प्रयुक्त होता है। और ये कलर जो होते हैं प्रायः जल्दी सूख जाते हैं। ऐसे कलर जो होते हैं जैसे तेल हुआ, पेस्टल हुआ, टेम्परा हुआ, ये सब थोड़ा टाइम लेते हैं, जल रंग हुआ। लेकिन एक्रेलिक रंग जो होता है वो सिंथेटिक कलर होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, अर्थात एक्रेलिक होगा। और एक्रेलिक रंग जो होते हैं वो प्रायः जल्दी ही सूख जाते हैं। एक्रेलिक रंग जो होते हैं वो प्रायः जल्दी ही सूख जाते हैं। फिर चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण। रमेश पटेरिया, एम धर्मानी, बलबीर सिंह कट्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बलबीर सिंह कट्ट, और मैं सबने, यानी बलबीर सिंह कट्ट ने, यहाँ पे होना चाहिए था ने सब, बलबीर सिंह कट्ट, यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये सबने अमूर्त पत्थर में कार्य किया। तो ये क्या होगा, आपके रमेश पटेरिया, रमेश धर्मानी, बलबीर सिंह कट्ट तराश के लिए जाने जाते थे, अर्थात पत्थर तराश के लिए आपके बलबीर सिंह कट्ट फेमस थे। इन सब ने अमूर्त पत्थर में कार्य किया। तो ये कथन क्या है, आपका राइट है यार, कथन क्या है, राइट है। फिर कारण देखते हैं, कारण क्या है, रमेश पटेरिया ने अमूर्त मूर्तियाँ और बाकी ऊपर लिखे मूर्तिकारों ने अधिक मानवाकृतियाँ बनाई है, न कि अमूर्त। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी कथन और कारण आपके क्या हैं, दोनों राइट हैं। कथन और कारण क्या हैं, दोनों राइट हैं। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है ए और आर दोनों ठीक हैं, दूसरा है ए ठीक है पर आर आंशिक ठीक है, तीसरा है ए ठीक है पर आर ठीक नहीं है, चौथा है ए और आर दोनों ठीक नहीं है। तो इसमें आपके कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, कौन सा होगा, ए और आर दोनों ही ठीक हैं। क्या है, ए और आर दोनों ही ठीक हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला संपूर्णता में, भारतीय चित्रकला संपूर्णता में अभिव्यंजनावाद है। उसके बाद फिर कारण क्या है, शिल्प में प्राण या जीवन शक्ति भीतर की प्रबल शक्ति द्वारा की है, यानी शिल्प में प्राण या जीवन की शक्ति भीतर की प्रबल शक्ति द्वारा की है। तो इसमें आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। देखिए इसमें अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ए, यानी दोनों ए और आर झूठ हैं, दोनों ए और आर सच हैं, ए सिर्फ सच है आर झूठ है, ए सिर्फ सच है आर झूठ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, कौन सा सही करेंगे इसमें, सॉरी क्या होगा इसमें, पहला ऑप्शन आपका जो होगा वो सही होगा। लेकिन पहला ऑप्शन चित्रकला संपूर्णता में अभिव्यंजना है, ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन वहीं पे पूछा जा रहा है शिल्प में प्राण या जीवन शक्ति भीतर की प्रबल शक्ति द्वारा की है, तो ये ऑप्शन आपका होगा, यानी कारण आपका गलत है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 अर्थात ए सिर्फ सच है आर आपका झूठ है। क्या है, ए सिर्फ सच है आर झूठ है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये फिर कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें एनटीए में यानी कि नेट पेपर में आप देखेंगे तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो जब तक आप उसकी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे या फिर विगत वर्षों में हुए पेपरों को देखकर नहीं जाएंगे, तब तक आप उससे अच्छे से नहीं लगा सकते हैं, उस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। प्रबल कथन क्या है, प्रबल परंपरा, पृष्ठभूमि एवं वंशागत संस्कृति के कारण भारतीय समकालीन कला प्रबल है।
फिर है आपका कारण क्या है, तकनीकी परम श्रेष्ठता एवं वंशागत संस्कृत के कारण भारतीय समकालीन कला प्रबल है। पहला ऑप्शन क्या है, ए सच है आर झूठ है। दूसरा है ए सच है आर झूठ है। तीसरा दोनों ए और आर सच है। फिर चौथा दोनों ए और आर झूठ हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, इसमें आपका कथन भी सही होगा और कारण भी सही होगा। इसमें कहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर 3, अर्थात दोनों ए और आर दोनों क्या हैं, सत्य हैं। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका दिसंबर 2005 का पेपर था। क्या था, दिसंबर 2005 का के कुछ पेपर थे, यानी कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो 50 ही क्वेश्चन आते थे, यानी सेकंड पेपर में जो आते थे वो भी 50 या 45 क्वेश्चन आते थे। ये 4-5 में तो 45 ही क्वेश्चन आते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर 50 हुआ, उसके बाद अब तो 100 क्वेश्चन आने लगे हैं। 100 क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले नेट क्रैक करना बहुत ही ईजी था, आसान था, लेकिन दिनों दिन क्या होता जा रहा है, ये बहुत ही टफ होता जा रहा है। और जब तक आपको थ्योरी का ज्ञान नहीं रहेगा अच्छे से, या फिर आप विगत वर्षों में जो भी पेपर हो रहे हैं यानी हो चुके हैं उनको अच्छे से देख लिए, उसका नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक ये आपके लिए बहुत ही टफ लगेगा, आपको बहुत ही आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एनटीए के लैंग्वेज को समझने के लिए आप विगत वर्षों में हुए जितने भी पेपर हैं आप उनको सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए, और आप वेस्टर्न आर्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एनटीए क्या करता है, यहीं से अपने क्वेश्चन को ज़्यादातर वो पुट अप करता है। आधुनिक और समकालीन से तो आपके बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपका नहीं आता है। वो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आप किसी के गुरु को याद कर लीजिए, जैसे बलबीर सिंह के दिसंबर में पूछा गया था, बलबीर सिंह कट्टे के गुरु कौन है, तो रामकिंकर वैस थे। हाँ, तो ये गुरु और शिष्य वाले क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जैसे राघव कनेरिया हुए, शंखो चौधरी हुए, ध्रुव मिस्त्री हुए, ये सारे इन लोगों के गुरु और शिष्य सारे आप लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका ये 15 क्वेश्चन की आपकी जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई भी कमेंट होगा, रिव्यू होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।